हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, वैसे तो काफ़ी रोचक सा टॉपिक है और आप सारे लोगों ने कभी ना कभी इस शब्द का प्रयोग किया होगा कि मच्छरों ने खून चूस लिया है। आज हम इसको जानने का प्रयास करेंगे भाई मच्छर खून चूसते क्यों हैं। क्योंकि अभी हाल ही में 1 जुलाई को एक अध्ययन आया है अमेरिका के एक इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसने ये बताया है कि मच्छरों के अंतर्गत जो ये खून चूसने की प्रवृत्ति है, ये हार्मोन्स के द्वारा, एक हार्मोन की जोड़ी के द्वारा पूरी तरह से संचालित होती है। अब आप सोचेंगे कि ठीक है, मच्छर खून तो पहले से चूसते आ रहे हैं, हमें हार्मोन के बारे में पता भी चल गया मच्छरों में, तो हम क्या हासिल कर लेंगे। देखिए, मच्छरों के अंतर्गत ये जो हार्मोन है, ये बहुत सारे अध्ययन को आगे प्रभावित कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इस पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। अब अगर आप मच्छर की बात करें कि मच्छरों को आप अगर फिनलैंड में ढूंढने जाएंगे तो वहां नहीं मिलेंगे, क्योंकि इतने कम तापमान पर मच्छर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। जैसे आपने भी देखा होगा, जब बहुत अत्यधिक ठंड होने लगती है तो मच्छर दिखना बंद हो जाते हैं। तो ये जो जीव हैं, इन जीवों के लिए तापमान बड़ा ही रोल प्ले करता है। मतलब अगर तापमान अत्यधिक रहेगा, ज्यादा रहेगा, तो ये आसानी से सरवाइव कर लेंगे। तापमान एकदम कम हो जाए या बहुत ज्यादा हो जाए तभी ये गायब हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि कनाडा के अंतर्गत, यूरोप के अंतर्गत भी हीट वेव आ रही है। तो इस तरीके से मच्छरों का उत्पादन वहां पर भी होगा और फिर बीमारियां वहां भी फैलेंगी। आज मलेरिया जैसे रोग अफ्रीका में ज्यादा है। आपको मलेरिया का रोग अमेरिका में नहीं मिलेगा, मलेरिया का रोग फ्रांस में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन होता रहा, तो फिर मच्छरों से होने वाले रोग और इनसे होने वाली मृत्यु का आंकड़ा वहां पर भी बढ़ जाएगा। तो आज हम उसी से जुड़े हुए इस अध्ययन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया है, इसको थोड़ा सा देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं कि व्हाट मेक्स मॉस्किटो सक्स ब्लड, यानी मच्छरों के अंतर्गत जो एक खून चूसने की प्रवृत्ति है, किसके द्वारा संचालित होती है। तो यहां पर बताया गया है, अ न्यू स्टडी, एक नया अध्ययन हुआ है। इस नए अध्ययन ने सजेस्ट किया है कि अ पेयर ऑफ मॉस्किटो हार्मोन्स, जैसे हमारे शरीर में हार्मोन्स होते हैं, वैसे ही मच्छरों के अंतर्गत भी एक हार्मोन की जोड़ी है जो कि क्या करती है, एक्टिवेट करती है और सप्रेस करती है। यानी वो इंसानों का खून चूसेगा या किसी दूसरे जीव का खून चूसेगा, उसकी लालसा को बढ़ाना या कम करना, ये किसके आधार पर होता है, तो हार्मोन्स के आधार पर होता है। पहले मैं आपको इंसानों के एक जोड़ी समझा देता हूं, तो फिर आपको आसान हो जाएगा। जैसे हमारे शरीर में अग्नाशय पाया जाता है, इसी अग्नाशय को आप पेनक्रियास कहते हो। इसी अग्नाशय में लैंगरहैंस की दीपिका पाई जाती है। इससे 2 हार्मोन जुड़े हुए हैं। एक हार्मोन का नाम है इंसुलिन और दूसरे का नाम है ग्लूकागॉन। ध्यान से समझना इसको। ये अगर आप समझेंगे ना, तो फिर आप आसानी से समझ पाएंगे कि मच्छरों में कैसा काम चल रहा है। तो देखिए, इंसुलिन का काम क्या है। जैसे जिन लोगों को डायबिटीज हो जाती है, तो उन लोगों को क्या करना पड़ता है, इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है या इंसुलिन के टैबलेट्स खानी होती हैं। इंसुलिन करता क्या है, देखिए, अमूमन हमारे शरीर में जैसे ही हम भोजन करते हैं, तो भोजन करने पर इंसुलिन एक्टिवेट हो जाता है। क्योंकि हमारे शरीर में भोजन गया, भोजन का पाचन हुआ, पाचन का फिर पाचन होने के बाद जो ग्लूकोज था उसका अवशोषण हुआ, वो हमारे रक्त में चला गया। अब रक्त में चला गया तो रक्त में जाने से तो काम नहीं होगा। जैसे किसी गाड़ी में पेट्रोल भरा हुआ है, उससे काम नहीं होगा। उस गाड़ी में जो पेट्रोल है वो जले और गाड़ी को आगे बढ़ाए। तो ऐसी शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो हमारे ग्लूकोज से ऊर्जा कैसे बने, तो उसके लिए बंटवारा चाहिए। कुछ ब्रेन को चाहिए, कुछ किडनी को चाहिए, कुछ हार्ट को चाहिए, कुछ लिवर को चाहिए, हमारे सारे अंगों को चाहिए, हाथों को चाहिए, पैरों को चाहिए। जैसे पक्षी उड़ते हैं, तो पक्षी के जो पंख होते हैं उनमें लाखों माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, ग्लूकोज से ऊर्जा बनाते हैं। तो हमारे शरीर में भी ऐसा ही है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहलाते हैं। तो इंसुलिन का काम है कि जो ग्लूकोज शरीर में है, खाना खाने के बाद उसको बांट दो सारी जगह पर। अगर नहीं खुद से बांट पा रहे हैं, तो फिर हम इंजेक्शन लेते हैं या फिर आपका टैबलेट्स लेकर काम चलाते हैं। तो पेनक्रियास का रोल आपको समझ में आ रहा होगा कि इंसुलिन ने क्या किया, हमारे शरीर के अंतर्गत जो ग्लूकोज था, उस ग्लूकोज का बंटवारा किया। और जो बच गया ग्लूकोज, जैसे हम, कोई व्यक्ति है, उसके जीवन में ज्यादा मतलब फिजिकल वर्कआउट नहीं है, बहुत ज्यादा कोई एक्सरसाइज नहीं होती है,
तो बॉडी को एक लिमिटेड ग्लूकोज की जरूरत है, उसमें काम हो जाएगा। बचा हुआ ग्लूकोज क्या होगा? तो बचा हुआ ग्लूकोज बदल जाएगा ग्लाइकोजन में, और ये ग्लाइकोजन कहां स्टोर होगा? तो आपके लिवर में और मसल्स में। लिवर का मतलब यकृत में, और आपकी मांसपेशियों में। अब देखिए, आपके शरीर में आपने भोजन किया, ग्लूकोज आया, उस ग्लूकोज को बांटने का काम इंसुलिन ने किया। जो बचा हुआ ग्लूकोज था वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो गया। अब मान लिया जाए आपने 3 दिन तक भोजन ही नहीं किया, आपके शरीर को तो ऊर्जा चाहिए, तो ग्लूकोज की जरूरत वापस से होगी, तो फिर एक्टिवेट हो जाता है दूसरा हार्मोन जिसको कहते हैं ग्लूकागॉन। तो जब आपके शरीर में बहुत समय तक भोजन नहीं गया है, तो जो बचा हुआ आपके शरीर में ग्लाइकोजन है, इसको ये वापस से परिवर्तित कर देता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज में परिवर्तित करके हमारे शरीर की पूर्ति कर देता है। फिर इंसुलिन आता है, उसको बांट देता है। ग्लूकागॉन बचे हुए ग्लूकोज को, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है, इंसुलिन उसी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। तो दोनों मिलकर हमारी बॉडी के अंतर्गत ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करते हैं। तो ये जोड़ी जैसे काम कर रही है, ऐसी मच्छरों में भी एक जोड़ी काम कर रही है, और वही जोड़ी जो है वो मच्छरों के अंतर्गत किसी की तरफ आकर्षित करना, मतलब रक्त पीने के लिए आकर्षित करना, और कभी उनकी इच्छा, जैसे नर जो मच्छर होते हैं वो कभी इंसानों का खून नहीं पीते हैं, ना किसी दूसरे जानवरों का पीते हैं, मादा ही पीती है। तो इसके पीछे भी हार्मोन ही ड्राइव करते हैं। फिर वही सवाल उठता है कि भाई हार्मोन से जानने से होगा क्या? भाई हार्मोन से जानने से ये होगा कि अगर मान लिया जाए कि मच्छर इसलिए आते हैं कि जब उनके शरीर में किसी इंसान को तभी काट रहे हैं और काटते समय कई रोग कर दे रहे हैं, किसी को मलेरिया हो जा रहा है, किसी को डेंगू हो जा रहा है, कई अलग अलग तरह के रोग जो हैं मच्छर के काटने से होते हैं। तो अगर हम उन हार्मोन्स का स्तर बढ़ने पर ही वो इंसानों को काटेंगे, तो अगर हम ऐसी एंटी हार्मोन्स का छिड़ाव कर दें जिससे उनके शरीर में वो हार्मोन्स का स्तर ना बढ़े, तो हम क्या कर सकते हैं? हम कई लोगों की जान बचा सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में मलेरिया अफ्रीका में कितनी जान ले रहा है, मोस्ट पैरासिटिक किलर डिजीज के तौर पे जाना जाता है। सबसे ज्यादा परजीवी से मृत्यु होने में मलेरिया सबसे आगे है। डेंगू का भी नाम आप सुनते रहते हैं कि अब तो वो ताजे पानी में भी हो जाता है, ताजे पानी में भी जो मच्छर होते हैं उससे डेंगू हो जाता है। तो यानी ये जो हार्मोन्स की स्टडी हुई है 1 जुलाई को, इसने बहुत सारी परिवर्तन कर सकता है। तो मैं इसको अभी आपके सारे इफेक्ट समझाऊंगा। तो ये मैंने मोटा मोटा तौर पे आपको समझाया है कि ये स्टडी कैसे हेल्प करने वाली है। अभी एक एक चीज आपको समझने आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन जैसे आपने अभी ये टॉपिक सीखा, ऐसे ही बहुत डिटेल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पढ़ने के लिए आप हमारे बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी 40 डेज का एक बैच होता है जिसमें पढ़ाता हूँ। लगभग 120 घंटे की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस होती हैं जिसमें हम डिटेल में इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। तो आप भी बैचेस के साथ जुड़कर फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपनी यूपीएससी तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं। अभी ये बैच 8 जुलाई से शुरू हो जाएगा। इसकी फीस 27,999 है आफ्टर यूजिंग कोड मनीष लाइव। मेरा कोड यूज करना ना भूलें और बैच में इनरोल कर लें ऐप या वेबसाइट पर जाकर। इसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत आती है टॉपिक रिलेटेड, एडमिशन रिलेटेड, तो ये मेरी इंस्टा आईडी है, यहाँ पे डायरेक्टली आकर आप क्वेश्चंस कर लेंगे। बाकी ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, यहाँ पर भी आप डायरेक्टली क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए, तो हम जिसकी बात कर रहे थे कि मच्छरों के अंतर्गत ये जो हार्मोन है, इस हार्मोन का पता किसने लगाया है? 1 जुलाई को एक अध्ययन आया है, प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, जिसको PNAS कहा जाता है। कहाँ की ये इंस्टीट्यूट है? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका का ये इंस्टीट्यूट ने ये अध्ययन करके बताया है कि मच्छरों के अंतर्गत रक्त की लालसा होना, रक्त की ओर वो किसी इंसान की तरफ आकर्षित हो या किसी दूसरे जीव की तरफ भी आकर्षित हो, तो वो कौन कर रहा है? तो हार्मोन्स कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि भाई मच्छर इंसानों का खून चूसते हैं, दूसरे जीव भी चूसते हैं। उसके पीछे कारण बहुत सारे लोगों ने अलग अलग चीजें बताई हुई हैं, लेकिन हार्मोन्स वाला रहस्य नहीं पता चला था। तो हालांकि खतरनाक कीड़ों की रक्त पिपासा के कारणों के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है, लेकिन इसे संचालित करने वाला तंत्र, ये क्यों होता है ऐसा, इसके बारे में अभी भी रहस्य बना था। लेकिन हुआ क्या? 1 जुलाई को प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, जो कि अमेरिका का एक इंस्टीट्यूट है, उसमें प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला कि हार्मोन की एक जोड़ी मच्छरों की रक्त लालसा को सक्रिय करने में, यानी जब जैसे हमें भूख लगती है तो हमें भोजन की तरफ आकर्षण होने लगता है, जब पेट भर गया तो फिर थोड़ी उसकी तरफ आकर्षित होंगे। तो ऐसे ही होता है कि रक्त लालसा को
सक्रिय करने या दबाने के लिए कौन काम कर रहा है? हार्मोन की कुछ जोड़ियां काम कर रही हैं। कौन से हार्मोन हैं अभी थोड़ी देर में इसको समझेंगे। लेकिन एक सवाल फिर से वही है कि भाई मच्छर खून चूसते ही क्यों हैं? तो इसके पीछे ये है कि जो मादा मच्छर होती हैं, मादा मच्छर ही विशेष तौर पर आपने सुना होगा कि जो सारे रोग होते हैं, चाहे मलेरिया हो रहा है जिसमें आपका मादा एनाफिलिस मॉस्किटो की बात की जाती है, या एडिस एजिप्टी की बात की जाती है, या क्यूलेक्स मॉस्किटो की बात की जाती है, ये सारे मादा ही क्यों होते हैं? क्योंकि मादा मच्छरों को अंडे देने होते हैं। अंडों के लिए उनको पोषण की जरूरत होती है। अब वो पोषण की पूर्ति कहाँ से हो? तो वो दूसरे इंसानों से या दूसरे जीवों से खून लेते हैं और उस खून के जरिए उस पोषण की पूर्ति करते हैं। लेकिन उनके अंतर्गत ये भाव आता कैसे है? तो वो हार्मोन्स के जरिए आता है। तो मच्छर खून चूसते क्यों हैं? तो मच्छरों की कई हजारों प्रजातियां, 3500 के आसपास प्रजातियां प्रजनन में सहायक प्रोटीन प्राप्त करने के लिए मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों और यहां तक कि अन्य कीटों का रक्त पीती हैं। और ये रक्त जो पीती हैं, इसको कौन ड्राइव कर रहा है? तो हार्मोन्स कर रहे हैं। हालांकि नर मच्छर केवल पानी और फूलों के रस और अन्य पौधों के रस पर ही जीवित रहते हैं। मादा मच्छर भी रक्त के साथ साथ रस और पौधों के रस पर जीवित रहती है। लेकिन इसको आवश्यकता किसकी होती है? इसको इंसानों के रक्त की, पशुओं के रक्त की भी होती है, क्योंकि मादा मच्छर अपने अंडों के विकास के लिए आवश्यक आयरन, प्रोटीन, अमीनो एसिड के कारण काटती हैं और खून चूसती हैं। लेकिन जब वो खून चूस लेती हैं तो उनकी इच्छा एकदम नीचे दौर पर चली जाती है, क्योंकि हार्मोन का स्तर बदल जाता है। ये स्टडी में पाया गया। तो यहां पर एक लेख को थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। ये अध्ययन तो हुआ ही, यहां पर एक जॉर्जिया, यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया की बात की गई है। यहां के भी इस अध्ययन को देखिए, और इसने हमारा जो विषय था उसको और खोल के रखा है। इसमें एंटोमोलॉजिस्ट है माइकल स्ट्रैंड। उनका कहना है यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया के अंतर्गत एथेंस में, यानी ग्रीस के अंतर्गत, वांट टू लर्न अबाउट द मैकेनिज्म विच कंट्रोल दिस साइकिल, कि भाई ये कैसे मच्छरों के अंतर्गत रक्त की तरफ लालसा बढ़ जाना या कम हो जाना होता है। तो उनकी रिसर्च में उन्होंने देखा कि लेवल्स ऑफ सर्टेन मॉस्किटो गट हार्मोन, इनकी आंतों में पाए जाने वाले कुछ हार्मोन हैं। कौन से हार्मोन हैं? तो एक हार्मोन है जिसको एनपीएफ हार्मोन कहा जाता है। ये एनपीएफ हार्मोन बढ़ जाता है जब इनको रक्त की लालसा होती है, यानी ये जब इंसानों को काट रही हो या किसी दूसरे जानवरों को काट रहे हो तो एनपीएफ का लेवल बढ़ जाएगा। तो एनपीएफ स्पाइक्ड when they were looking for host, यानी जब वो परपोषी की तरफ होती हैं, जैसे इंसानों को, जानवरों को, कीटों को की तरफ वो जब आकर्षित होती हैं, तो वो हार्मोन उनको प्रभावित कर रहा होता है। कौन सा हार्मोन है? एनपीएफ हार्मोन है। एंड ड्रास्टिकली ड्रॉप डाउन वंस दे वर डन फीस्टिंग, और जैसे ही उनको खून मिल जाता है वो हार्मोन का स्तर एकदम से नीचे आ जाता है। फिर उनको लालसा नहीं रहती, एक बार पी लिया फिर खत्म हो गया। अब यहां पे इसी चीज को ये दर्शाया गया है कि दिस मोटिवेटेड स्ट्रैंड टू फर्दर एनालाइज मॉस्किटो एंड्रोक्लाइन सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गट हार्मोन प्रोडक्शन। तो ये गट हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए इनकी क्या है? एक कोशिका निर्भर है। जैसे हमारे शरीर में क्या है? अंतःस्त्रावी तंत्र होता है जिसके द्वारा हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो ऐसे ही इनके अंतर्गत भी ये कोशिकाएं हैं जो इन हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। He, along with his colleague, found that insect NPF level shot up before they feasted on blood and fell 6 hours later. यानी जब इनको रक्त की लालसा होती है, तो ध्यान से समझ लें, इनको जब रक्त की लालसा होती है तो क्या होता है? ये एनपीएफ का लेवल बहुत तेजी से बढ़ जाता है। बहुत तेजी से एनपीएफ हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा। जब इनको रक्त मिल गया तो 6 घंटे के भीतर ये एनपीएफ इतना नीचे चले जाएगा, फिर इनको इंसानों में, दूसरे कीटों में, दूसरे पक्षियों में कोई इंटरेस्ट नहीं बचेगा, क्योंकि यही हार्मोन उनको दूसरों में खून चूसने के लिए प्रभावित करता है। तो यही अध्ययन किया गया है कि बिफोर दे फीस्टेड ऑन ब्लड फेल 6 hours later. The research also found that NPF level dictated mosquito interest in humans. यानी एनपीएफ ही है जो क्या करता है? वो इनको इंसानों की तरफ आकर्षित करता है या इनके इंटरेस्ट को पूरी तरह से खत्म कर देता है। इंटरेस्ट इन ह्यूमंस। द इंसेक्ट्स डिड नॉट केयर फॉर ह्यूमन ब्लड आफ्टर देयर फीस्ट। एक बार उनको रक्त मिल जाता है, फिर उनको हार्मोन लेवल नीचे आ गया, फिर उनको इंसानों का खून नहीं चाहिए। वो इंसानों के पास भी रहेंगे तब भी उनको नहीं काटेंगे। तो मेड अ बी लाइन आफ्टर लेइंग देयर एग्स। और ये जब वो अंडे दे ही देते हैं तो फिर तो और भी आवश्यकता नहीं रहती।
तो अंडों के लिए ही वो जाते हैं, लेकिन ड्राइव कौन कर रहा है, इनको प्रभावित कौन कर रहा है, तो हार्मोन कर रहा है। तो इस तरीके से हार्मोन की बात करें तो यहां से यही अध्ययन ने हमें क्लियर किया कि ये जोड़ी जो है हार्मोन की, ये सारी चीजों को प्रभावित कर रही है। तो खून पीने से पहले कीड़ों का एनपीएफ स्तर बढ़ गया और 6 घंटे बाद गिर गया। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि एनपीएफ का स्तर मनुष्यों में मच्छरों की रुचि को निर्धारित करता है। अगर एनपीएफ का स्तर बढ़ा होगा तो वो इंसानों की तरफ रुचि लेंगे, जब कम हो जाएगा तो इंसानों से उनको कोई मतलब नहीं रहेगा। एक अन्य आत हार्मोन राइमाइड, देखिए मैंने जैसे आपको 2 हार्मोन बताए थे हमारे शरीर में, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। अब इनमें भी क्या है, एक हार्मोन है एनपीएफ और दूसरा हार्मोन है राइमाइड। तो यह बताया जाता है कि जब एनपीएफ का स्तर ज्यादा होता है तो राइमाइड का स्तर कम होता है, और जब एनपीएफ ये खून चूस लेते हैं तो एनपीएफ एकदम नीचे आ गया, तब राइमाइड जो है इनकी इच्छा को वापस से जनरेट करने का काम करता है। यानी ये इंसानों से दूर ना जाए, इंसानों का रक्त तो इनको चाहिए ही, फिर और भी चाहिए, तो इसलिए ये जो है इन दोनों के बीच में बैलेंस चलता है। अगर ये बढ़ता है तो ये कम हो जाता है, ये कम होता है तो ये बढ़ जाता है। तो इसमें आप यही पढ़ेंगे कि एक अन्य हार्मोन राइमाइड की उपस्थिति में मच्छरों की रक्त वासना को प्रभावित करती पाई गई। जैसे ही रक्त भोजन के बाद एनपीएफ का स्तर कम हुआ, राइमाइड का स्तर बढ़ गया। तो जैसे हमारा इंसुलिन की जरूरत खत्म हुई तो ग्लूकागॉन एक्टिव हो गया, ग्लूकागॉन खत्म हुआ तो इंसुलिन एक्टिव हो गया। तो इसी में एनपीएफ और राइमाइड भी काम करते हैं, यही मच्छरों के अंतर्गत पूरी तरह से उनको प्रभावित कर रहे हैं। फिर सवाल उठता है इनको जानने से हो क्या गया? हो ये गया कि हमें पता है कि एनपीएफ जो है वो मच्छरों को इंसानों की तरफ आकर्षित करेगा। अफ्रीका में कितनी जान चली जा रहे हैं, सिकल सेल एनीमिया दुनिया में कितना प्रभावित हो रहा है मलेरिया के कारण। अब आप उसकी समस्या का समाधान क्या निकालेंगे? अब अगर आपको एनपीएफ हार्मोन का फॉर्मूला पता है, एनपीएफ हार्मोन के बारे में पता है, तो आप मच्छरों के ऊपर एंटी एनपीएफ हार्मोन छिड़क दीजिए। अब उससे क्या होगा, उनके शरीर में एनपीएफ हार्मोन बढ़ेगा ही नहीं, और जब बढ़ेगा ही नहीं तो वह इंसानों की तरफ आकर्षित ही नहीं होंगे, और अगर इंसानों की तरफ वो आकर्षित ही नहीं हुए तो बीमारी नहीं होगी। तो ये जो है ये रिसर्च बड़ी कारगर साबित हो सकती है। तो ये हमको पता चला है एनपीएफ और राइमाइड मनुष्यों और अन्य मेजबानों के प्रति मच्छरों के आकर्षण को उत्तेजित करने और दबाने के लिए मिलकर काम करते हैं। यही तो शोध निकल कर आया अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने। तो अब इससे फायदा क्या होगा? इससे ये होगा, ये खोज मच्छरों के प्रजनन और रोग संचरण को रोकने के लिए नए कीटनाशक लक्ष्य प्रदान कर सकती है। तो ऐसे हम एंटी हार्मोन्स बना सकते हैं। मच्छर ग्रह पर सबसे घातक जानवर है। ये मलेरिया, डेंगू, वेस्ट नाइल वायरस, पीला बुखार, येलो फीवर, जीका, चिकनगुनिया, लिम्फेटिक फाइलेरिया जैसी बीमारियों के वाहक के रूप में काम करता है। वेक्टर है, कैरियर है, जो एक साथ दुनिया में किसी भी अन्य प्राणी की तुलना में अधिक लोगों को मार सकता है, और इससे सबसे ज्यादा जाने जाती भी हैं। तो वास्तव में जलवायु परिवर्तन के साथ मच्छरों का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो मच्छर भी तो बढ़ रहे हैं, और अगर मच्छर बढ़ेंगे तो बीमारियां बढ़ेंगी, और बीमारियां बढ़ेंगी तो मौतें बढ़ेंगी। तो उनको कंट्रोल करने के लिए ये शोध बड़ा ही कारगर साबित हो सकता है। तो आशा करता हूं समझ में आया होगा। डेंगू जैसी बीमारियां उन क्षेत्रों में फैल रही है जो पहले मच्छरों की जीवित रहने के लिए बहुत ठंडे थे, लेकिन जलवायु परिवर्तन ने उनको वो भी सक्रिय कर दिया है। तो ये सारे रोग आप देख रहे हैं मॉस्किटो से ही जुड़े हुए हैं, चाहे मलेरिया हो, चाहे आपके अलग अलग जीका वायरस हो, जैपनीज एन्सेफेलाइटिस वायरस हो, चिकनगुनिया हो, जीका वायरस हो, डेंगू का वायरस हो, नाइल वायरस हो, पीला बुखार हो, ये सारी चीजें तो मॉस्किटो से प्रभावित हैं। तो इन चीजों को कंट्रोल करने में ये बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि मादा मच्छर खून क्यों चूसती है? मलेरिया फैलाने के लिए, संक्रमण उत्पन्न करने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, या अंडे का पुनः प्रजनन करने के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडे का पुनः प्रजनन करने के लिए। तो ये पूरा का पूरा अध्ययन आया है। आशा करता हूं आप लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में समझ पाए होंगे। अगर आपको टॉपिक समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट में एक बार जरूर लिखकर बताना। और ये हमारी सीरीज आपको कैसी लग रही है, जिसमें अलग अलग मैं करंट के टॉपिक्स आपको कवर कराता हूं, तो एक बार इसके बारे में आप जरूर फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी आपको बैचेस में पढ़ना है तो बैचेस 8 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। 27,999 फीस है। मनीष लाइव मेरा कोड है, इसको यूज करके आप एनरोल कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट आता है, ये मेरी इंस्टा आईडी है मनीष श्रीवास्तव GS, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, यहाँ से आपको PDF भी मिल जाती है। तो मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।